गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज का लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक, जीवों में जनन, जिसमें मोस्ट वीवीआई सवाल 31 क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले भी इस चैप्टर का 30 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराया गया था पिछले वीडियो में, उसे भी देख सकते हैं। और इसमें पूरी वीवीआई क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बने रहें, और आपके लाभ के लिए हम लोग तत्पर हैं। चलते हैं क्वेश्चन। युग्मक जनन की क्रिया होती है, बताएंगे फटाफट। युग्मक जनन की क्रिया होती है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। तो युग्मक जनन की क्रिया किससे होगी? अर्धसूत्री, समसूत्री या सूत्री? अर्धसूत्री के द्वारा होता है युग्मक जनन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक होते हैं, युग्मक मतलब गैमेट, गैमेट मतलब युग्मक, अंडाणु शुक्राणु को युग्मक के नाम से जाना जाता है। त्रिगुणित, द्विगुणित, अगुणित क्या होगा? n होगा, 2n होगा कि 3n होगा? क्या होगा फटाफट बताएंगे। तो युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं, यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अगुणित संरचना है। शुक्राणु n होता है, ये अंडाणु n होता है, प्राक्कन n होता है। तो n मतलब अगुणित के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अगुणित तो सभी है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समयुग्मकी पाया जाता है क्लाइडोफोरा, शैवाल, शुक्राणु, अंडाणु, प्राक्कन, भ्रूणकोश, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फटाफट बताएंगे। समयुग्मकी में बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इसमें युग्मक जो होते हैं एक जैसा बनते हैं, बिल्कुल। इसमें नर मादा युग्मक का पहचान किया जाना संभव, माइक्रोस्कोप से देख करके अगर हम लोग चाहेंगे कि समयुग्मकी को पहचान ले तो दोनों एक जैसा ही दिखने में लगता है। जैसे शुक्राणु अंडाणु को आप अलग अलग संरचना से पहचान सकते हैं, वैसे समयुग्मकी को कौन नर है कौन मादा है इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर नर मादा युग्मक एक जैसे दिखने में लगेंगे तो आप उसे समयुग्मकी के नाम से जानेंगे। तो किस में बनेगा? तो शैवाल में बनता है, क्लाइडोफोरा में। आंसर ए। अगला क्वेश्चन, फ्यूकस शैवाल में युग्मक गैमिट पाया जाता है, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी। आपको बताना चाहेंगे कि क्लाइडोफोरा में बताए थे समयुग्मकी, बाकी सब में देखा जाए तो विषम युग्मकी का ही निर्माण होता है। तो यहाँ पे फ्यूकस में विषम युग्मकी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दुगुणित 2n, आपसे 2n के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। अंडाशय, वृषण, प्राकोष सभी। एक बात बताना चाहेंगे कि जितने भी बॉडी पार्ट्स के हिस्से हैं, कोई भी बॉडी पार्ट का हिस्सा है वो 2n होता है, क्योंकि पूरा शरीर 2n होता है। तो यहाँ पे अंडाशय भी आपका 2n है, वृषण भी 2n है, और ये भी 2n है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी, आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि सभी द्विगुणित यहाँ पे संरचना है। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन, अगुणित जीवों में युग्मक निर्माण होता है। एक बात बताना चाहेंगे कि अगर कोई जीव का शरीर n है और n से n बनना रहे, क्योंकि युग्मक n होते हैं, तो n से n बनने के लिए अर्धसूत्री होगा, है ना। अर्धसूत्री होगा कि समसूत्री होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो n से n बनने के लिए अर्धसूत्री कभी नहीं होगा, समसूत्री होगा, है ना।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार दोहराया इस क्वेश्चन को कि गेहूं में गुणसूत्र होते हैं 24, 42, 20, 48। तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, 23 जोड़ा, 46, 20 दोनों। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे, हमारे अपने क्लास में भी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बताना चाहेंगे कि मानव युग्मक अगर पूछेगा तो मानव युग्मक मतलब एन, मतलब इसमें अंडाणु हो जाएगा, है ना, और शुक्राणु हो जाएगा। मानव युग्मक एन, तो शुक्राणु एन, अंडाणु एन, ये सब एन होते हैं, अगुणित होते हैं, है ना। तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है भाई? 23 क्रोमोसोम, 23 जोड़ा, 46, कितना हो सकता है बताइए फटाफट। आप लोग को लग रहा होगा कि ये आंसर होना चाहिए 23 जोड़ा 46 होना चाहिए, बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23। युग्मक में मतलब अंडाणु में, शुक्राणु में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि देखा जाए तो हमारे शरीर में अगर कह देगा मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तब यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 46 होगा, 23 जोड़ा होगा, है ना। फटाफट अगला क्वेश्चन, नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन की क्रिया। संलयन यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे, क्या कहलाएगा, है ना। अंडाणु शुक्राणु मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे भाई? तो निषेचन, युग्मक संलयन, युग्मनज, क्या बोलेंगे? तो संलयन की क्रिया को निषेचन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रक के संलयन। यहाँ पे एक संलयन होना चाहिए, केंद्रक के संलयन। अगर केंद्रक का संलयन होता है, जैसे कि नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु के केंद्रक आपस में मिलेंगे तो उसे आप किस नाम से जानेंगे, है ना। निषेचन, युग्मक संलयन, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? युग्मक संलयन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी को आप कह सकते हैं साइन गैमी, है ना, साइन गैमी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, साइन गैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बने कोशिकीय संरचना को क्या कहेंगे? जब निषेचन होता है, अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे, तो उसके बाद जो कोशिकाई जो बना, इसे आप किस नाम से जानेंगे? भ्रूण, युग्मनज, युग्मक संलयन, सभी। क्या होगा यहाँ पे आंसर, है ना, युग्मनज के नाम से जाना जाता है, युग्मनज। अब बताना चाहेंगे कि युग्मनज 2n होता है, जिसको आप युग्मनज को कह सकते हैं जाइगोट, है ना, युग्मनज को कहा जाता है जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मनज अभी बताएं, युग्मनज मतलब जाइगोट 2n। युग्मनज की कोशिकीय संरचना होती है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, है ना। तो युग्मनज 2n होता है, 2n का मतलब हो गया द्विगुणित 2n। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, उभयलिंगी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे नर मादा एक ही बॉडी पार्ट में रहेंगे तो आप उसे कहेंगे उभयलिंगी। तो उभयलिंगी के लिए जो शब्द का यूज किया जाएगा वो क्या शब्द यूज किया जाएगा? समथैलेसी, विषमथैलेसी, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा समथैलेसी, है ना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा समथैलेसी, यानी कि एक ही बॉडी पार्ट में रहेंगे तो समथैलेसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक लिंगी पुष्प है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पपीता, साइकस, पाइनस, सभी। ओहो, क्वेश्चन तो बढ़िया है। यहाँ पे देखिए पपीता, ये सब जो है, साइकस, पाइनस, ये सभी आपका जो है एक लिंगी के श्रेणी में आता है, एक लिंगी पुष्प के श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उभयलिंगी पुष्प है, जब भी तो है एक लिंगी और अभी है उभयलिंगी। ये जितने भी है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। यहाँ पे डी सभी नहीं याद करना है, आपको ऑप्शन याद करना है। हिबिस्कस, मटर, सरसों, यहाँ पर बताना चाहेंगे ये सभी पुष्प जो है उभयलिंगी पादप के श्रेणी में और पुष्प के श्रेणी में आता है।
निम्न में से उभयलिंगी प्राणी, बहुत यूनिक सवाल है, कई बार पूछा गया है। जोक होगा, केचुआ होगा, फित्ता कृमि होगा, स्पंज होगा, क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी प्राणी जो है उभयलिंगी है, इसलिए आप लोग को ऑप्शन याद करना है, डी सभी याद नहीं करना है, ऑप्शन याद करना है ना। यहाँ आंसर हो जाएगा डी, और जितने लिखे हुए हैं आपको सबको याद करना है, जो केचुआ, फित्ता कृमि, क्योंकि ऑप्शन में एक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, हाँ यहाँ पे यूनिक सवाल है कि अगर निषेचन की क्रिया बॉडी पार्ट्स के अंदर होता है तो उसे आप किस नाम से जानेंगे? तो बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, जब अंदर की बात है भाई तो आंतरिक निषेचन ही होना चाहिए, तो यहाँ पे बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर, है ना, मादा शरीर के अंदर किस अंग में संपन्न होता है? बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। आंतरिक निषेचन की क्रिया जो है वो बॉडी पार्ट्स में, जैसे गर्भाशय हो गया, अंडाशय हो गया, फैलोपियन नली हो गया, योनि मार्ग हो गया, तो किसमें हो सकता है? अंडाशय में होगा कि अंडवाहिनी नली, अंडवाहिनी नली में होगा, गर्भाशय में होगा, योनि मार्ग में होगा, ग्रीवा में, कहाँ होगा भाई? तो अंडवाहिनी नली में निषेचन होता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य निषेचन की क्रिया किस माध्यम में होता है? बताना चाहेंगे। जो मेढक वगैरह है, बोनीफिश, मछलियां वगैरह है, वो निषेचन करती हैं, तो कहाँ करेंगी? जल में, वायु में, मृदा में, कहाँ करेंगी भाई? तो जल में निषेचन करेंगी, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य निषेचन किस प्राणी में होता है? रोहू, कतला, फिश, स्टार फिश, मेढक, सभी किसमें होगा? बिल्कुल ये सारी मछलियां हैं, बताना चाहेंगे ये बोनी फिश में, है ना, ये बोनी फिश, रेहू जो मछली है वो बोनी फिश होती है, स्टार फिश, मेढक, इन सभी में देखा जाए तो आंसर होगा डी, यानी कि सभी हो जाएगा आंसर। रेहू में भी रोहू, कतला, बुआरी जितने होते हैं, मांगुर, टेंगरा, है ना, स्टार फिश, मेढक, इन सभी मछलियों में बाह्य निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन की क्रिया किस प्राणी में होता है? शार्क, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, सभी, यहाँ राइट आंसर सभी हो जाएगा। डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, ये सब जितने भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये सभी के सभी जो जीव हैं इनमें आंतरिक निषेचन की क्रिया ही संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, स्पंज, तिलचट्टा, है ना, शंख, सभी, यहाँ पे आ जाएगा आंसर सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट, बिना निषेचन या नर युग्मक, यानी कि बिना निषेचन के, बिना नर युग्मक के, युग्मनज मतलब जायगोट के बिना मादा युग्मक मतलब अंडाणु एक नए जीव को जन्म देती है, तो उसे आप क्या कहेंगे? बड़ा क्वेश्चन बढ़िया है। कहा जाता है कि नर युग्मक मतलब शुक्राणु बिना निषेचन के, बिना, है ना, बिना जायगोट बने अगर कोई मादा केवल अंडाणु से ही एक नए संतान को जन्म देगी तो उसे आप किस नाम से जानेंगे? अनिषेक जनन, असंग जनन, अनिषेक जनित फल, किस नाम से? तो अनिषेक जनित फल नहीं होगा, यहाँ पे अनिषेक जनन होगा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस, है ना, पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अनिषेक जनन की क्रिया किसमें होती है, किसमें पाई जाती है? रोटीफर्स, मधुमक्खी, छिपकली, सभी। बताना चाहेंगे कि रोटीफर्स में भी, है ना, मधुमक्खी में भी, छिपकली में भी, इन सभी में बिना नर युग्मक के, बिना निषेचन के भी संतान पैदा हो सकता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी, है ना। मधुमक्खी जो ड्रोन पैदा होता है ना, वो अंडाणु से केवल पैदा होता है, ड्रोन, टर्की नाम की पक्षी, और यहाँ एंड होना चाहिए, है ना, टर्की पक्षी, छिपकली में रॉक लिजार्ड, है ना, यहाँ पे अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन शब्द किसने दिया था? अगर ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, वो किस वैज्ञानिक ने दिया था सर्वप्रथम? बोबरी, है ना, ओबन, सटन,
जोहानसन, यह आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी, है ना। ओबन ने ही सबसे पहले बताया था पार्थेनोजेनेसिस नाम का शब्द, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से सजीव प्रजक या जरायु प्रजक है। सजीव प्रजक जरायु प्रजक बताना चाहेंगे कि जो जीव बच्चा को पैदा करता है उसे आप सजीव प्रजक कहेंगे या जरायु प्रजक कहेंगे। तो बताइए, मनुष्य होगा आंसर, बिल्कुल सही। बाघ, गाय, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, सभी। सभी मनुष्य जितने भी ऑप्शन है सब सही आंसर है, यानी सभी में सभी जरायु प्रजक है, सभी बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला कुरेंजी कितने वर्षों पर पुष्प धारण करता है? बड़ा बढ़िया सवाल है। 6 वर्ष, 12 वर्ष, है ना, 50 से 100 वर्ष, 40 से 50 वर्ष, 50 से 100 वर्षों में तो बांस फूलाता है। बांस जो है 50 से 100 वर्षों में फूलाता है। नीला कुरेंजी हो जाएगा आपका आंसर। नीला कुरेंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्प धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें मासिक चक्र की क्रिया होती है? तो बताते हैं कि दुनिया में 6 ऐसे स्तनधारी हैं बाइपेडल एनिमल, उनमें मासिक चक्र की क्रिया होती है, जिनमें एक निश्चित समय पर अंतराल पर ब्रीडिंग की क्रिया होती है। मनुष्य में क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में, लंगूर में, कपी में। अच्छा, ये सभी जीव जो है सभी में मासिक चक्र की क्रिया होती है। आपको ये सब याद करना है ना, सभी नहीं याद करना है, सभी याद कीजिएगा धोखा हो जाएगा। नेक्स्ट, मंद चक्र की क्रिया होती है। जो बताएं 6 जानवर, 6 एनिमल्स, उनमें जितने भी हैं उनको छोड़ करके संसार में जितने भी स्तनपायी हैं, है ना, उन सभी में मंद चक्र की क्रिया होती है। मंद चक्र कभी भी हो सकता है, अनिश्चित समय में होता है। तो गाय में होता है भी, भैंस में भी, बकरी में भी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, सभी में मंद चक्र की क्रिया होती है। किस पौधे में एक पूर्ण पादप बनने की प्रक्रिया, यानी किसी पौधे में एक पूर्ण पादप बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ण सशक्ता, मेरिस्टेम, सूक्ष्म संवर्धन, सोमाक्लून। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण सशक्ता, है ना। पूर्ण सशक्ता, यानी कि इसको टोटीपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए आपके भविष्य के लिए, है ना। अच्छे नंबर लाना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराते जा रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। प्लस हम लोग 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन होता है उसको भी लेकर आएंगे, है ना। 2 नंबर, 5 नंबर, इसी तरह से अपनी तैयारी में लगे रहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।